प्यारे साथियों नमस्कार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 जो भर्ती है उसको लेकर के इस चैनल पे चला रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट जीएस का, जो कि टेस्ट रैंकिंग ऐप एंड सिलेक्शन वे ऐप पर पैड टेस्ट है, पैड मॉक टेस्ट है और उसको हम फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है और वहाँ पर क्विज भी होता है। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अजमेर में एक आयोजित हुआ था अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन, ये कितने दिनों तक चली थी? तो ये चली थी कितने दिनों तक? 10 दिनों तक चली थी। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएंगे? डी सही हो जाएंगे। कितने दिन तक? 10 दिनों तक चला था। अब वो बात है कि अजमेर में यह पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि अनीता बाई के सम्मान में, किसके? अनीता बाई के सम्मान में यह महासम्मेलन हुआ था। यह वैशाली नगर में आयोजित इस सम्मेलन में खिचड़ी तुलाई और कलश पूजा जैसे पारंपरिक अनुष्ठान हुए इसमें, ठीक है, जिसमें लगभग 2000 लोग शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोमेटो के एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट का लक्ष्य कितने प्रतिशत ग्राहक प्रश्नों को स्वचालित करना था? तो 80% ग्राहकों के प्रश्नों को स्वचालित करना था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, 80%। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2024 में दूसरा स्थान हासिल करने से पहले फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2023 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंक क्या थी? तो ये रैंक उसमें जो है 13वां रैंक हासिल किए थे। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे, 13वां रैंक। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किए हैं? दूसरा स्थान हासिल किए हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसमें जो है टोटल 100 वैश्विक कंपनियों का मूल्यांकन किया गया था, उनमें से दूसरा स्थान रहा था रिलायंस का 2024 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुंबई क्रिकेट के विश्व कोच मलिंद रेगे का किस उम्र में निधन हो गया? तो मुंबई क्रिकेट के विश्व कोच मिलिंद रेंगे थे, उसका निधन जो है 76 वर्ष की उम्र में हो गई। ऑप्शन नंबर जो है डी सी राइट हो जाएंगे, 76 वर्ष। मुंबई के पूर्व क्रिकेटर एंड कप्तान मिलिंद रेंगे जो थे वो 76 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने पर उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एसोसिएशन IIPA नई दिल्ली में डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो किसने जारी किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6 है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किए गए भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एम्बेसडर कौन बने थे? तो शिखर धवन बने थे। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे, शिखर धवन। इसके साथ सरफराज अहमद, सैन वाटसन और टीम सॉदर्न थे। कौन कौन से? एक तो शिखर धवन, दूसरा कौन? सरफराज अहमद, तीसरा सैन वाटसन और टीम सॉदर्न को जो है ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था। यह आयोजन हुआ कहाँ था? तो पाकिस्तान और दुबई में। कहाँ पर? पाकिस्तान एंड दुबई में यह आयोजन हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में NTPC ने किस श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है और 2032 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए इसका लक्ष्य क्या है? तो ये किसमें? तो जल लचीलापन में, और 60 गीगावाट जो है ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है 2032 तक में। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल नासर से मिलने वाले वेतन और विज्ञापन तथा व्यावसायिक उपक्रमों से होने वाली आय को मिलाकर 285 मिलियन डॉलर के साथ 2025 में किसने अधिक भुगतान
आने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पे रहे। तो कौन रहे हैं? तो इनमें से हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसको जूम आउट किया जाए, चलो देखते हैं जूम आउट होता है या नहीं। ऐसे नहीं तो क्वेश्चन कट जाता है, वैसे भी कटेगा क्वेश्चन। चलिए कोई नहीं, रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे, 1931। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण बाबर नहीं, शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने 1650 और 1656 के बीच में ये करवाया था। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1906 में जो है INS इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे, दादा भाई निरोजी बने थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, दादा भाई निरोजी। इसके अलावा दादा भाई नेरोजी को ही भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, औपनिवेशिक शासन पहली बार किस वर्ष पारित हुआ था? औपनिवेशिक शासन पहली बार 1757 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तब वर्धमान का राजा कौन था? तो उस समय वर्धमान का राजा तेज चंद थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, तेज चंद। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को चेरी कहा था? किस राज्य को? तो अवध साम्राज्य को उन्होंने चेरी कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को एक चेरी के रूप में प्रदर्शित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, तुलुगमा एक है। तुलुगमा क्या है? तो तुलुगमा बाबर द्वारा इस्तेमाल की गई सैन्य रणनीति है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, सैन्य रणनीति। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसने भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। तो भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे, विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओशिनिया महासागर धारा किस महासागर में बहने वाली धारा है? तो ओशिनिया महासागर जो है प्रशांत महासागर में बहने वाली एक धारा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 18, रहस्यमयी बरमुडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो बरमुडा त्रिभुज जो है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को डैश से अलग करता है? हिमालयन एक जो फ्रंटल फॉल्ट जो है यह रेखा है, यह भारत के विशाल मैदान से अलग करता है शिवालिक को। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएंगे, भारत के विशाल मैदान को। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो पुरुष साक्षरता दर 82.14% थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? धान नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएंगे, धान। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपालों और प्रशासकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है? तो उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, मौलिक अधिकारों की विशेषता डैश में ली गई है? मौलिक अधिकारों की विशेषता जो है यह लिया गया कहाँ से? मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 25 है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई थी? ये 1993 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? सरकार की नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस ईस्वी में हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। अगर पूछा जाए जो सुप्रीम कोर्ट है यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 जो है भारत के चुनाव आयोग के कार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब पदार्थ को उसके महत्वपूर्ण तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा सुपर कंडक्टर आकस्मिक रूप से शून्य हो जाता है? तो प्रतिरोध शून्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो ऑप्शन के अनुसार फ्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 31 है, गंडमाला के उपचार में क्या प्रयोग किया जाता है? गंडमाला के उपचार में जो है आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, गति के 3 नियम निम्नलिखित ने प्रस्तावित किए थे? गति के तीनों नियम किसने दिए थे? सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो ओस्मियम का घनत्व सबसे अधिकतम है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। दूसरा 1952 से दूसरी का था 1952 से 1957 तक चला था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्या कहते हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना, सॉरी 1952 नहीं होगा, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया ये। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर से देखिए, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना कब दी? पहला 1951 से 56 चला था, ये तो सही बताए। दूसरा 56 से 61 तक चला था। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? सी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्राम एवं लघु उद्योग निम्नलिखित ग्राम एवं लघु उद्योग समिति किसे कहते हैं? तो ग्राम एवं लघु उद्योग समिति कार्बे समिति कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है? सॉरी, राष्ट्र का प्रति व्यक्ति का अर्थ क्या है? तो राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का राजस्व। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए राइट हो जाएंगे 36 की। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? सांख्यिकी जो है पुस्तिका भारत रिजर्व बैंक के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो औद्योगिक नीति एवं संवर्धक विभाग जो है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा? सी राइट हो जाएंगे, 1950। क्वेश्चन नंबर 40 है, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? कारखाना अधिनियम जो है कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, रिपन। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था? तो मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए राइट हो जाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्वेश्चन नंबर 42 है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित होते हैं, जो कि एक पशु मेला है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश। ये 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर अलग राज्य के मांग के बाद ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, डांडिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है?
डांडिया जो है गुजरात का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, डांडिया। यह उत्सव जो है आमतौर पर नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो कि देवी दुर्गा को समर्पित उत्सव माना जाता है। इस नृत्य में जो है प्रतिभागी जो डांडिया करते हैं वो रंगीन छड़ियाँ, उसी रंगीन छड़ी को डांडिया कहते हैं, का उपयोग करते हैं और पारंपरिक संगीत की धुनों पर लयबद्ध तरीके से वो नाचते हैं। और यह नृत्य जो है अक्सर समूह में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? तो गरबा जो है गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, गरबा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? मंदारिया महादेव मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। कंदारिया महादेव मंदिर जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इसे जो है निर्माण चंदेल वंश के शासक ने करवाया था। और क्वेश्चन नंबर 46 है, हॉग लाइन और टी लाइन किस खेल से संबंधित है? ये दोनों जो शब्द हैं ये किस खेल से संबंधित है? तो कर्लिंग खेल होता है एक, इससे संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, कर्लिंग खेल से जुड़े एक शब्द है। हॉग लाइन बर्फ पर एक सीमा रेखा है जो कि टी लाइन से 21 फीट की दूरी पर स्थित है। इस रेखा को पार करने से पहले एक पत्थर को तोड़ना पड़ता है और कोई भी पत्थर जो दूर की हॉग लाइन को पार नहीं करता है उसे खेल से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो तमस के लेखक भीष्म साहनी है। ऑप्शन नंबर ए सी राइट हो जाएंगे, भीष्म साहनी। ये पुस्तक 1974 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है, नाट्य कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो यही एक प्रश्न HW में दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 49 HW है आपका कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भरत मुनि, बी हर्षवर्धन, सी विष्णु शर्मा, डी क्या है? कालिदास है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, SSC के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। तो ये प्रश्न आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर होने वाला है। एंड 50 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीडी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? नागपुर में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना 1958 में इसका हुआ था। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। बाकी आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगता है, क्या इसे कंटिन्यू आगे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट बताइएगा। साथ ही इसका आंसर ना देना भूलिएगा। एंड आप इस क्वेश्चंस को अगर चाहते हैं ये हमें क्विज फॉर्मेट में मिले तो डेली 50 में से 25 क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज के रूप में दिए जाते हैं। आप क्विज में ज़रूर भाग लें ताकि यहाँ देखने के बाद आप पता कर सकते हैं आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।